हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हम औरत और पुरुष की बराबरी की चाहे जितनी भी बातें कर लें, लेकिन कुछ पुरुषों के लिए औरतें सिर्फ इस्तेमाल की चीज होती हैं। जरा सोचिए, अगर सामान्य लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो उन लड़कियों और महिलाओं के साथ क्या गुजरती होगी, किस तरह के डर का उन्हें सामना करना पड़ता होगा जो शारीरिक रूप से असामान्य है। अरे ये तो आसान सा सवाल है। अच्छा ये बताओ, a + b होल स्क्वायर कितना होता है? a² + b² + 2ab। बस इसी में छुपा है तुम्हारे सवाल का जवाब। अच्छा तुम लोग अपने सारे सवाल तैयार करके रखना, हम आके चेक करेंगे। ओके? जल्दी करो, देर हो रही है हमें। खाना तैयार है कनक, आजा। मेथी आलू बड़ी पसंद है हमें। अभी तो बनाई है। फिर से खीर बनाई माँ, ऊपर से इतनी मीठी। मोटा करके मानोगे हमें। कोई मोटी नहीं हो क्या? आ करो जल्दी से आ करो। नहीं माँ। ये ले, एक और। नहीं माँ। अरे तेरे लिए तो बनाई है, ये ले। एक कॉपी। जी दीदी। सुरभि के स्कूल की बस आने वाली है, इसे बस स्टैंड तक छोड़ आना। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, पहले मीठी वाली पप्पी दो। नमक खाई हो क्या? मीठी वाली यहाँ पे दो। ये हुई ना बात। मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ। चलो टाटा बेटा। बाय कर लो। ये ले, डब्बा तैयार है। दूसरा डब्बा किसके लिए? अरे योगिता को खीर बड़ी पसंद है, जाते जाते उसे देते जाना। माँ बहुत देर हो रही है, इसे लो। अरे हमें लेट हो रहा है। अरे कनक सुन, अरे पानी तो पी के जा। अरे गोपी, तू यहाँ क्या कर रहा? चल ना गेम खेलते हैं। अरे वो कुछ नहीं, 2 मिनट आता हूँ ना, तू चलना खेलना। जल्दी आना। हाँ तू खेलना। देखो चलो, अब जाने का टाइम आ गया। चलो अब तुम भी अपना ख्याल रखो, ठीक है? ऑब्वियसली। शिखा, तुम्हें समझ में नहीं आता? कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया उस रफीक के साथ मत घूमा करो। अरे यार देखो गोपी, अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के घर में और जिंदगी में ताका झाकी बंद करो। ऐसा क्या है उस रफीक में जो हम लोगों में नहीं है? तुम्हें चक्कर ही चलाना है ना, तो हम में से किसी एक को चुन लो। पहले अपनी शक्ल देखो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? खत्म करो ना यार। समझाओ अपने दोस्त को। अरे देखना यार इस शिखा को। छोड़ना यार, हमें क्या करना? शिखा जाने और शिखा के माँ बाप जाने। अरे विशाल, ऐसे कैसे कुछ नहीं करना? तू भी अजीब बात करता है। हमारे मोहल्ले का नाम खराब होता है, हमारे मोहल्ले की इज्जत वाली बात है यार। मेरे भाई शांत हो जा, चल खेलते हैं। अच्छा तू चल ना, मैं आता हूँ। पक्का? चल आजा। चल। गोपी जी चाची। जरा इधर आना। अच्छा हाँ जी। बेटा जरा ये योगिता के यहाँ देकर आना। चाची किसी और से बोल दो ना। वैसे भी हमें उनके घर नहीं जाना। देखिए ना कितना टाइम हो गया, हमें कहीं और जाना है चाची। हम बेटा रसोई में ना खाना चढ़ाया है, नहीं तो हम ही चले आते। दे आना, 2 मिनट लगेगा। यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है, दे के आता हूँ। गोपी तुम्हें क्या जरूरत है योगिता के घर जाने की? दीदी गंगा चाची ने बोला था। बस कोई कुछ भी बोलेगा और तुम चल दोगे? गोपी बच्चे को स्कूल छोड़ दो, गोपी सब्जी ले आ। लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है तभी तो हमको बुलाते हैं ना। ये मोहल्ला हमारा है, तो इसको संभालने का काम भी तो हमें ही करना होगा ना। आज बाजार गए थे हम, लड्डू लाए हैं। अरे वाह,
क्या ये? हे कौन? किसने पत्थर मारा? कौन है? अपनी बेटी को संभाल के रख। रफीक के साथ घूमकर तेरा ही नहीं सबके मुंह में कालिक पोतेगी। क्या ये? क्या ये? तुझे मना किया था ना रफीक के साथ न जाने के लिए। बात समझ में नहीं आती? बात समझ में क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर कोई हाथ उठाता है क्या? अभी तो हाथ उठाया है। दोबारा रफीक के साथ देख लिया ना, गला काट के रख देंगे। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? बोलते क्यों नहीं? शिखा, क्या हुआ बेटा? मोहन जी, आप जानते हैं इसे? हाँ सर, हमारे मोहल्ले में रहती है। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? चाचा जी, वो रफीक। ये रफीक भी आपके मोहल्ले में रहता है? यस सर। सर, मैंने आपको कॉल किया था। बास मंडी की आगे वाली रोड पे ये दोनों मिले। सर, लड़के को बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसलिए हॉस्पिटल लेके आ गया। थैंक यू, तुमने अच्छे नागरिक होने का उदाहरण पेश किया। वो लड़का रफीक अब कैसा है? हमने इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन लड़के की हालत बहुत खराब है। शिखा, क्या हुआ? सर, हम रफीक के साथ मोहल्ले की तरफ जा रहे थे। उन्होंने तुम्हारे साथ भी कुछ किया? नहीं सर, उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम्हारी हालत देखने से लग नहीं रहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैडम, इसका मेडिकल टेस्ट कराओ। आई एम श्योर इसके साथ कुछ हुआ है। नहीं नहीं, हम कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाएंगे। मेडिकल करवा लो बेटा, कानूनी कार्रवाई है। नहीं मोहन चाचा, नहीं, मेरे को कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना। रफीक तुम्हारा दोस्त है ना? जानती हो कितनी बुरी तरह से मारा उन लोगों ने रफीक को? तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। तो क्या अब तुम ये चाहती हो कि वो लोग सड़क पर खुले घूमते रहें ताकि फिर किसी को अपनी हैवानियत का शिकार बना सकें? बोलो, टेस्ट करवाओगी ना? गुड। मैडम, शिखा को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाइए। एनओसी से साइन करवा लेना, जिस पे ये लिखा हो कि अपनी मर्जी से ये मेडिकल टेस्ट करवा रही है। ले जाओ। एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हुआ था ये सब? सर, इस तरफ। सर, वो यहीं पड़ा था। मिश्रा, आसपास चेक करवाओ। सर, एक मिनट आइए। सर, ये चप्पल देखिए, एक वहां पे भी है। हो सकता है ये उसी की हो। सर, ये देखिए चूड़ियां। और भी है सर इधर। मिश्रा, ये चूड़ियां शिखा की ही हैं। हॉस्पिटल में देखी थी मैंने उसके हाथ में। आई एम श्योर शिखा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो यहीं हुआ है। इस जगह की फॉरेंसिक जांच कराओ मिश्रा। मोहन जी, आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सबसे हो सकता है कंडोम वगैरह यहीं कहीं आसपास फेंका गया हो। मिश्रा, क्या लगता है तुम्हें? सर, जगह बहुत ही सुनसान है। हो सकता है किसी ने मौके का फायदा उठाया। पता करो, रोड पे आगे कहीं सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज कलेक्ट करो। सर। मोहन जी। हाँ साहब। आपने बताया था आपका मोहल्ला आगे कहीं आसपास ही है। यस सर। कहीं ये काम आपके मोहल्ले में से तो किसी का नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई आदमी नहीं हमारे मोहल्ले में जो इतना गंदा काम करे। मेरा मतलब है मोहल्ले में कोई ऐसा हो जिसको रफीक से कोई दिक्कत हो, या फिर शिखा से कोई दिक्कत हो, या फिर कोई ऐसा हो जिसको रफीक और शिखा के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम हो। इस देश में समाज सुधारक की कमी नहीं है। नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। रफीक और शिखा तो सालों से मोहल्ले में रह रहे हैं। दोनों बचपन के दोस्त हैं। हाँ, 2 साल पहले रफीक के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए थे।
तब से रफीक मोहल्ले में अकेला रहता है। पूरा मोहल्ला उन दोनों के बारे में जानता है। सर, इस चक्कर में शिखा का बाप बड़े गुस्से में रहता है। क्या हुआ? भूत देख लियो क्या? ऐसे घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं। शिखा, कैसी हो? सर, शिखा के साथ रेप हुआ है। शिखा से बात कर सकता हूँ मैं? थैंक यू डॉक्टर। शिखा, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये सब किया तुम उन्हें पहचानती हो? नहीं सर। रफीक की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर तुमसे कोई प्रॉब्लम हो किसी को? वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तुम लोगों का कोई बाइक पे पीछा कर रहा था? कुछ भी नोटिस किया हो? बाइक का नंबर, बाइक कौन से कलर की थी? सर क्या है? क्या? शिखा, क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो शिखा, चलो चलो, उठो उठो उठो, चलो चलो उठो। एक मिनट आप ऐसे शिखा को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। ये एक पुलिस केस है। रफीक पे जानलेवा हमला हुआ और आपकी बेटी के साथ रेप हुआ। कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी के साथ, और जहाँ केस नहीं हुआ केस बनाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग। चलो चलो शिखा ने, चलो। एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। देखिए, हमने शिखा का मेडिकल टेस्ट करवाया है। टेस्ट? किससे पूछकर आपने इसका टेस्ट करवाया? हमसे पूछा आपने? देखिए, हमें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। शिखा बालिग है, अपनी मर्जी से टेस्ट कराया उसने। एनओसी है हमारे पास जिस पे इसके साइन है। शिखा को एफआईआर दर्ज करानी होगी। शिखा कोई एफआईआर नहीं लिखवाएगी, समझे? चलो शिखा। अगर शिखा एफआईआर नहीं लिखवाएगी तो हमें स्व मोटो केस दायर करना होगा। रफीक पे जानलेवा हमला हुआ है, वो आईसीयू में है और टेस्ट से भी साफ जाहिर है कि शिखा के साथ रेप हुआ है। अगर शिखा हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो इसमें भी केस दायर होगा। जिस पर केस करना है कीजिए, जो केस करना है कीजिए, लेकिन शिखा यहाँ नहीं रहेगी। चलो शिखा, चलो। क्या हुआ माँ? रुक क्यों गई? ये शिखा को क्या हुआ है? मना किया था ना, तुमको मना किया था कि उस रफीक से मत मिल, लेकिन तू नहीं मानी। आए नहीं मानी। मत मारिए, ऐसे छोड़िए। क्या छोड़े? देख ली अपनी लाडली बेटी की करतूत। खुद तो अपना मुंह काला करा के आई, हमारे मुंह पर भी काली पोत दी इसने। हर साल बलात्कार के बहुत से मामले अखबार की सुर्खियों में आते हैं जिन पर पुलिस कार्यवाही भी करती है, लेकिन न जाने ऐसे कितने ही मामले होते हैं जिनकी पुलिस कंप्लेंट तक नहीं होती। इस केस में भी पुलिस को शिखा की तरफ से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो क्या ऐसे हालात में पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई? सर, शिखा की मेडिकल रिपोर्ट, रेप कॉन्डम पहन के किया गया था। 3 कॉन्डम के ट्रेसेस मिले और एक आदमी का सीमन भी मिला है। हाँ, तो हो सकता है किसी एक का कॉन्डम फट गया हो। सर, पॉसिबल है। बाइक का कुछ पता लगा? सर, उस रास्ते पे आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन हाँ, आगे चौराहे पे उसका फुटेज हमने चेक किया। लेकिन सर, वहाँ से तो बहुत सारी बाइक्स पास हुई। ऐसी कोई बाइक जिसपे 3 लोग सवार हों? सर, वो भी चेक किया, लेकिन ऐसी कोई बाइक नहीं थी। तो हो सकता है तीसरा आदमी बाइक से उतरकर कहीं चला गया हो। मोहन जी, आपका मोहल्ला भी तो उस जगह से आगे ही शुरू होता है ना? यस सर। तो हो सकता है वो तीसरा आदमी आपके मोहल्ले में गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों लड़के आपके मोहल्ले के ही हों। मोहन जी, मुझे शक है इन सब में आपके मोहल्ले का ही कोई इन्वॉल्व है। नहीं साहब, रफीक की किसी से दुश्मनी नहीं थी मोहल्ले में। ठीक है, जाओ। ए सुनो, क्या देख रही पुलिस को? अंदर चल। ज्यादा होशियारी की सोचियो मत, समझी? ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? अरे वो लड़का है ना रफीक, उसे कुछ लोगों ने बहुत मारा है।
अस्पताल में भर्ती है और वो शिखा उसी के साथ तो घूमती फिरती रहती थी। मुझे तो लगता उसके साथ कुछ हुआ है। देखा नहीं किस हालत में आई थी वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या वो पुलिस के पास नहीं जाती? साहब, मोहल्ले में कोई कुछ नहीं बताएगा आपको, मैं बताता हूँ आपको। वो जो पीला घर है ना, उसमें ना एक आंख वाला गोपी रहता है। ये सब उसी का किया धरा है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? चिढ़ता था साहब वो शिखा जब रफीक के साथ आती जाती थी तो शिखा का झगड़ा भी हुआ था उस गोपी से एक बार इसी बात को लेकर। और हाँ, हमने खुद देखा है उसे शिखा के घर पे पत्थर फेंकते हुए। बात क्या बोल रहे हो तुम? चाचा जी, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पूछो विशाल से। बता विशाल। और तो और सर, ये मेरी बीवी है। ये ना घर में कपड़े बदल रही थी तो उसका वीडियो निकाल रहा था वो। सर कुछ भी बोल रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद गोपी का मोबाइल चेक किया था, उसने कोई वीडियो नहीं बनाया। नहीं सर, ये सच कह रहे। उसकी गंदी नजर थी मुझ पे। सुन लिया चाचा जी? क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं दीदी, वो सुरभि की स्कूल बस आने वाली होगी ना, तो उसे लेने जा रहा हूँ। फिर वही बात, उसके घर में उसकी माँ नहीं है, दूसरे लोग नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या दीदी आप भी? गोपी, तुम्हारा शिखा और रफीक से झगड़ा था? नहीं साहब, इसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कल 1:30 से 2 बजे के बीच में कहाँ थे तुम? वो सर, मैं तो घर पे ही था। मिश्रा, लेके चलो। अरे साहब, लेकिन कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो सर? इसने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया, बस कुछ सवाल जवाब करने हैं। साहब हमने कुछ नहीं किया है। साहब हमने कुछ नहीं किया सच में। कहाँ लेके जा रहे हैं हमको साहब? कहाँ लेके जा रहे हो? अरे क्यों लेके जा रहे हो सर? हम सच कह रहे हैं, हम घर पर ही थे। सर इस गोपी के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। तू अगर घर पे था तो तेरा मोबाइल उस रास्ते पे क्या कर रहा था जहां शिखा का रेप हुआ? सर हमें नहीं पता ये सब सच में। लगता है तेरे से अलग तरीके से पूछताछ करनी होगी। मिश्रा, लेके चलो इसे। सर सच में, सर सच कह रहे हैं सर, नहीं पता हमें। गोपी दीदी, सर मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। इसने रफीक के साथ कोई मारपीट नहीं की है। कुछ नहीं किया? इसने ना सिर्फ रफीक को आत्महत्या किया बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिखा का रेप तक किया। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। लड़की का रेप करेगा, लड़की का रेप करेगा। हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो वापस ऐसे ही गए थे। मिश्रा, इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो और इसका डीएनए शिखा के डीएनए से मैच करवाओ। सर 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 गोपी का डीएनए शिखा की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता। मिश्रा, भले ही हमें शिखा की बॉडी से एक आदमी का सीमेन मिला हो, लेकिन शिखा का रेप 3 लोगों ने ही किया है। ये भी तो हो सकता है कि गोपी ने कंडोम का इस्तेमाल किया हो। सर पॉसिबल है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। गोपी का मोहल्ला उस रास्ते के काफी करीब है, तो उसका वहां होना एक इत्तेफाक हो सकता है। उसकी बहन भी कई बार पुलिस स्टेशन आ चुकी है, उसके बेल के लिए भी अप्लाई किया है। ठीक है, छोड़ दो उसे। सर गोपी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ दीदी, छोड़ दिया। छोड़ना ही था, हमने कुछ किया थोड़ी था। और वैसे भी पुलिस वालों के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। तुम्हें छोड़ दिया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये ताका झाकी क्या कर रहे हो? हम इतने परेशान हो रहे थे घर पे और तुम घर काहे नहीं आए? घर ही तो जा रहे थे हम। गोपी, उस दिन तुम जब घर आए थे तो इतने परेशान काहे थे? क्या हुआ था? अरे उस दिन तो कुत्ता पीछे पड़ गया था, इसलिए मैं भाग के। गोपी, मेरी सर की कसम खा के बोलो, क्या हुआ था? आजकल माहौल बहुत खराब हो गया है। यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। शिखा का रेप हुआ था ना? मुझे किसने बताया? मालती ने बताया मुझे। अरे बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, पर जिसने भी किया है ना वो जल्दी पकड़ा जाएगा, देखना। सीमेंट ट्रेस मिल गया है। वो क्या होता है, डीएनए हो ना तो पकड़े जाना बहुत आसान हो जाता है। मुश्किल तो वहां होती है जहां कुछ भी नहीं मिलता। वो पिछले केस में बताया ना तुझे, कुछ मिला ही नहीं। लड़की के साथ रेप करने के बाद पूरी तरह से नहला दिया। कुछ होगा तो मिलेगा ना।
घबराओ घबराओ। कनक, कनक, तुम यहाँ? ये क्या है बेटा? सर ये हमारी कार के आगे आ गई थी, कह रही थी कि पुलिस स्टेशन जाना है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? रेप हुआ है हमारे साथ। रेप? हम ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाते हैं। आज दोपहर को जब हम स्कूल से घर जा रहे थे तो हमें बीच में 2 बार होश आया सर। पहली बार आया तो कोई हमारे साथ, और दूसरी बार जब हमें होश आया तो कोई हमें नहला रहा था। कहाँ हुआ ये सब? हम ऐसे नहीं बता पाएंगे सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको मेडिकल चेकअप करवाना होगा। मैडम, इनको मेडिकल के लिए ले जाइए। बेटा, बेटा कनक अब तक आई नहीं। रोज तो इस वक्त तक आ जाती है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। चाची कहाँ जाएगी? आ जाएगी वो, यहीं कहीं होगी। हेलो, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस सर। कनक अब कैसी है? सर कनक के सर पर चोट लगी है, इसके अलावा बॉडी पे और कोई निशान नहीं है। उसके साथ रेप हुआ है। 1 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। उसकी बॉडी पे कोई सीमेंट के ट्रेस या कुछ भी? नहीं सर, बॉडी पूरी तरह से क्लीन थी। थैंक यू डॉक्टर। ओके। मोहन जी सर, बड़ी अजीब सी बात है, आपके मोहल्ले की 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। मोहन जी, मुझे लगता है शिखा और कनक के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग सेम ही हैं। लेकिन सर शिखा तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं कनक क्या बताती। दिमागी बुखार हुआ था हमें, तब से आंखें चली गई, जीवन में अंधेरा छा गया। लेकिन हमने सोच लिया था कि हम कमजोर नहीं बनेंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे। आंखें भली नहीं है सर, लेकिन आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। हमने सोच लिया है सर, जिस किसी ने भी हमारे साथ रेप किया है ना सर, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। सजा दिलवा कर रहेंगे हम उसे, सजा दिलवा कर रहेंगे। सर, हम मंडे टू फ्राइडे यहीं पढ़ाते हैं, इसी स्कूल में। रोज सुबह 10 बजे आते हैं और 1 बजे निकल जाते हैं। कनक, तुम यहीं से अपने घर की तरफ गई थी? हाँ। क्या तुम हमें उस जगह पे ले जा सकती हो? हाँ सर। राइट की तरफ जाना है। इधर सर। कनक, तुम्हें ये कैसे पता कि यहीं से राइट टर्न करना है? क्योंकि यहाँ से चाइनीज खाने की स्मेल आती है, इसलिए। आगे अब कहाँ जाना है? चलिए। कनक, तुम्हें ये कैसे मालूम कि हम सही रास्ते पे ही जा रहे हैं? सर, यही कहीं मस्जिद है और 1:30 बजे उस मस्जिद में अजान होती है हर रोज, इसलिए मुझे इस जगह के बारे में पता है सर। चलिए। कनक, घबराओ नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सर, ये इसी पाइप के 10 कदम आगे उन्होंने मेरे सर पे मार के मुझे बेहोश कर दिया था। और कांस्टेबल, वो छड़ी लेके आओ। ये लो कनक। ये तो मेरी छड़ी है, मेरी छड़ी। मोहन जी, इसका मतलब कनक बिल्कुल सही जगह पे लेके आई है। आसपास देखो, उसका बैग भी यहीं कहीं होगा। सर, सर ये देखिए। कनक,
ये बैग छू के देखो तुम्हारा है, और ये मोबाइल। हाँ, मेरा बैग। सर, इसी रोड के आगे तो शिखा का भी रेप हुआ था। कनक, तुम्हें कुछ और याद है? वो तुम्हें किडनैप करके कहाँ ले गए थे? जिस जगह वो मुझे ले गए थे वहां बहुत ठंडा था। मोहन जी, ये शायद कोई आइस फैक्ट्री है। ये जो कोई भी है, इस बार पुलिस की पकड़ से बचना नहीं चाहिए। यस सर। चाची, कनक ठीक है? कहाँ है वो? पुलिस स्टेशन में। हमने तो कहा था हमें भी साथ ले चलो, पर मना कर दिया। कहने लगी हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। चाची, आप कनक को मना क्यों नहीं करती है? वो ये सब क्यों कर रही है? ये सब करके उल्टा अपनी ही बदनामी होनी है। हमारी बेटी बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगी। और हम भी यही चाहते हैं, जिस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है उससे सजा जरूर मिले। सर, उस रोड पे आगे जो चौराहा है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की, वहाँ से वैसी कोई वैन गुजरते हुए नजर नहीं है। कनक को भी उसी एरिया से किडनैप किया है जहाँ से शिखा को किया गया था। आई एम श्योर कनक के रेपिस्ट भी वही लोग हैं जिन्होंने शिखा का भी रेप किया था। सर, पता चला है वहाँ आगे एक आइस फैक्ट्री है। चलो। एक बात बताइए, 12 तारीख को यहाँ कौन कौन था? 12 तारीख को तो सर छुट्टी थी। छुट्टी थी। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ सुंदरवन मोहल्ले से कोई आदमी या औरत काम करने आता है? सर नहीं, वहाँ से कोई नहीं आता। यहाँ फैक्ट्री में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं सर, सीसीटीवी कोई नहीं है। आसपास कोई और आइस फैक्ट्री भी है? सर नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं। ठीक है, थैंक यू। मिश्रा, मुझे लगता है इस लड़की कनक का रेप यहीं हुआ है। इस जगह की पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच करवाओ। जी सर। कहाँ जा रही है? माँ हमें रफ़ी के पास जाना है। पता नहीं कोई नहीं उसके पास। कैसा होगा कि साल में हमें जाने दो। तेरे पापा को पता चलेगा तो काट देंगे तुझे। माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पर जाने दो। अरे कौन हो तुझे जाना है? मैं तुम्हारे पैर पर जाने दो। हाँ सर, वो हमारी ही वैन है, पर वो वैन चोरी हो गई थी। हमने FIR भी लिखवाई थी सर, पर फिर वो वैन हमारे मोहल्ले के बाहर ही मिल गई तो हमने कंप्लेंट वापस ले ली थी। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर, मैं साथ में लाया हूँ। ये देखिए सर, देखिए ये RC है और ये इंश्योरेंस है सर। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। मिश्रा, इस लड़के पे नजर रखना, ये सही बोल रहा है या नहीं। सर। फोन की घंटी पहचानते हो? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो? सर, हमें आपसे कुछ कहना है। बोलो कनक। सर, हमें बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? हम उसकी गन पहचानते हैं सर, और उसकी मोबाइल की रिंग भी। हमें ऐसा कई बार लगता है कि वो हमारे पीछे आ रहा है। कनक, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुमने कभी पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमें कभी बताया क्यों नहीं तुमने? सर, हमें कभी उससे कोई खतरा नहीं लगा, बल्कि एक बार उसने हमें एक एक्सीडेंट से भी बचाया था। तुम तो वही हो। तुम उसे पहचान लो? हाँ सर, हमें उसकी गंध पता है, और एक बार हमने उसे छुआ भी था। मिश्रा, कनक के ब्लाइंड स्कूल से लेकर इसके घर तक के बीच में जितने भी CCTV हैं, सबकी फुटेज कलेक्ट करवाओ। सर। सर, पता चल गया कि कनक का पीछा कौन कर रहा था। ये देखिए। गोपी? जी सर। मिश्रा, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमें से। हमें इस गोपी को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उठा के लाओ इस गोपी को। सर। और हाँ, शिनाख्त के लिए कनक को भी बुलाओ। जी सर।
हाँ सर। मिश्रा, कनक, जरा छू कर बताओ क्या ये लड़का वही है? हाँ हाँ सर, सर ये वही है जो मेरा पीछा करता था। कांस्टेबल, ले जाओ उन दोनों को। कनक, हमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ नहीं किया हमने। सर, कुछ नहीं किया? तूने कनक और शिखा का रेप भी किया? आप हमसे पूछ रहे थे ना कि उस वक्त हम वहाँ क्या कर रहे थे जहाँ शिखा का रेप हुआ था। हम तो कनक के पीछे थे। अगर हम कनक के पीछे थे तो फिर हम शिखा का रेप कैसे कर सकते साहब? बोलो ना कनक, कनक बोलो ना कनक। हाँ सर, उस दिन ये हमारे साथ ही था। तुम तो हमारे मोहल्ले के हो ना? तुम हम जानते हैं तुम्हें, हम जानते। अरे कहाँ गए? तो तू इतने दिनों से पीछा कर रहा था, पूरी प्लानिंग के साथ कनक को आइस फैक्ट्री ले गया, वहां उसका रेप किया। सर, हमने कनक का रेप नहीं किया। कनक, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, सच में। फिर उसका पीछा क्यों कर रहा था? हम पसंद करते हैं सर इसे, प्यार करते हैं हम कनक से। हमारी आज तक हिम्मत भी नहीं हुई इससे बात करने की। ये ऐसे ही अकेले निकल जाती थी स्कूल के लिए। हमें डर लगता था कि कहीं से कुछ हो ना जाए, इसलिए हम इसके पीछे जाते थे सर। हमने तो अपनी दीदी से भी बोला। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम ये ताकाझाकी क्या करते हो? वो दीदी, हम कनक से प्यार करते हैं। तू हमेशा इसका पीछा करता था ना, तो उस दिन भी तो कनक का पीछा ही कर रहा होगा। पता किसने कनक का किडनैप किया और किसने इसका रेप किया? सर, उस दिन थे हम इसके पीछे, लेकिन हमने देखा नहीं। हमें तो फोन आ गया था। किसका फोन आ गया था? मोहन चाचा का। हाँ सर, हमने फोन किया था इसको, बाजार जाने के लिए कहा था, लेकिन ये गायब हो गया और इसका फोन भी बंद आ रहा था। चाचा, हम गायब नहीं हुए थे सर। हम उस दिन मार्केट गए थे, दुकान बंद थी। हमारा फोन रहे बंद हो जाता है, बैटरी खराब है सर। आप चाहो तो देख लो। मिश्रा, इसका फोन चेक करो और मार्केट भी जाके पता करो। सर, मैंने गोपी के फोन को चेक किया, वो सच कह रहा था। उसकी फोन की बैटरी सच में खराब थी सर। उस दिन उसके मोबाइल की लोकेशन मार्केट की थी और वहां जाने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और दुकानदार ने यह कहा कि उस वक्त उसकी दुकान बंद रहती है। वो मार्केट गया जरूर होगा, वहां जाकर उसने अपना मोबाइल बंद किया, अपने दोस्तों से मिला और आकर फिर उसने कनक को उठाया। लेकिन सर, उसके कॉल डिटेल्स में किसी आवारा किस्म के लड़कों के नंबर नहीं मिले। कुछ दिन जेल में सड़ेगा, अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन सर, हम उसे जेल में कैसे रख सकते हैं? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गोपी? सर, आप लोग गोपी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि गोपी के खिलाफ हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। शिखा बयान दे नहीं रही है, कनक श्योर हो नहीं सकती। आपको पक्का बयान चाहिए ना? हम देते हैं आपको पक्का बयान। गोपी ने हमारे साथ भी रेप किया था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ सर, हम सच कह रहे हैं। समाज की वजह से हम चुप थे अभी तक। हमें लगा था उस पापी को उसके किए की सजा मिल जाएगी, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। उसे सजा दिलवा कर रहेंगे अब। साहब, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो? मुझे तो साहब क्या कर? क्या करूं? कहाँ ले जा रहे हो उसे? तुम अपने इस भाई को बहुत सीधा और शरीफ समझती हो ना। अब तक हमारे पास इसके खिलाफ कुछ नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एक कंफर्म विक्टिम है जिसने इसके खिलाफ गवाही दी है। इसने योगिता के साथ रेप किया है। क्या? दीदी, हमने कुछ नहीं किया, सच में हमने कुछ नहीं किया। क्या समझा था तुम्हें? अब क्या निकले तुम? दरिंदे हो तुम, दरिंदे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बन चुके हो तुम हमारे लिए। दीदी, हमने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। दीदी, कुछ नहीं किया। क्यों? बता, और कौन कौन था तेरे साथ? कोई नहीं था साहब। सर, अस्पताल से फोन आया था, रफीक की मौत हो गई। सुना? अभी तक तो तेरे ऊपर रेप का चार्ज था, अब मर्डर का चार्ज भी लगेगा। सड़ेगा जिंदगी भर यहीं। सर, कुछ नहीं किया। शिखा, क्या अभी भी तुम हमारी मदद नहीं करोगी? देखो शिखा, हम जानते हैं न सिर्फ योगिता के रेप केस में,
बल्कि तुम्हारे और कनक के रेप केस में भी गोपी का ही हाथ है। लेकिन अगर तुम इसी तरह चुप रही तो हम रफीक के मर्डर केस में उसे सजा नहीं दिलवा पाएंगे। बोलो शिखा, वो गोपी ही है ना? हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि उसके बाइक के पीछे एक बड़ा सा ए लिखा था। हमने जितने भी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हैं उसमें पता करो उस बाइक का जिक्र है क्या? अगर है तो ये पता लगाओ कि वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर ये देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में ये बाइक मिली है जिसपे ए मार्क है। पर ये भी पता चल गया है कि ये बाइक किसके नाम पे है। गुड, किसके नाम पे? क्या हुआ अमर? पकड़ो उसे। क्या है? बड़ा वीडियो खेल रहा था ना सर? तो तू मिला इसके साथ? सर, एक रेप में तेरी वैन का इस्तेमाल हुआ, दूसरे रेप केस में तेरी बाइक। ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स हैं, जिससे साफ पता चलता है तुम दोनों उस एरिया में मौजूद थे जहां शिखा और कनक का रेप हुआ। और एक बात, तुम दोनों में से एक का सीमेंट सैंपल भी है हमारे पास, बचोगे नहीं। और तू, तेरे ही कहने पे योगिता ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी ना गोपी के खिलाफ, कि गोपी ने उसका रेप किया है। बोल। हाँ साहब, हाँ हमने शिखा का रेप किया है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बचा लो। ध्यान से देखो, यही है ना तुम्हारा तीसरा पार्टनर? देखो। सर मोहल्ले से फोन आया था, वो मालती ने सुसाइड कर लिया। व्हाट? यस सर। संभालो अपने आप को, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोगों की तरह हमने भी तुम्हें गलत ही समझा। शिखा और आपकी बेटी कनक के साथ दुष्कर्म गोपी ने नहीं किया। क्या? जी। तो फिर किसने किया? कहाँ चला? यही है जिसने कनक और शिखा के साथ दुष्कर्म किया। विशाल, तूने? हाँ, हमें शिखा अच्छी लगती थी, लेकिन हमें भी उसका रफीक के साथ घूमना पसंद नहीं था। फिर उस रात मैंने बाबा की बात सुनी। लड़की के साथ रेप करने के बाद उसे पूरी तरह से नहला दिया। कुछ होगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? इस बार हमने ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस को कोई सबूत ही ना मिले। गोपी हमेशा कनक का पीछा करता था, इसलिए मैंने बाबा को फ़ोन करके गोपी से बाज़ार से सामान लाने को कहा। बाबा ने ऐसा ही किया। अमर ने पहले ही अपनी गाड़ी चोरी होने की झूठी कंप्लेन लिखाई। आइस फैक्ट्री के अंदर कैसे घुसे? अमर 1 साल पहले उस फैक्ट्री में काम करता था, उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए तो अच्छा था। मोहन जी, खाली अपने आप को। अब आइए मेरे साथ। विशाल, प्रभात और अमर को कनक और शिखा के साथ बलात्कार के लिए कितनी गलत बात है कि हम किसी इंसान को अच्छी तरह से जाने बिना उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। इस केस में सबसे ज्यादा सजा भले ही गोपी को मिली है, लेकिन गलती इस केस में कई लोगों से हुई थी, यहां तक कि शिखा से भी। अगर शिखा ने पहले ही अपने साथ हुए बलात्कार में दोषियों को पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद दी होती तो शायद कनक के साथ बलात्कार होता ही नहीं। अगर कोई भी आपके साथ कुछ गलत करे तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें, चाहे वो कोई छेड़छाड़ का ही मामला क्यों ना हो, क्योंकि छेड़छाड़ को बलात्कार बनते देर नहीं लगती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.